जय माता की और स्वागत है सभी का आज नवरात्रि के 5वें दिवस पर। तो सभी योगी माँ दुर्गा की उपासना के में व्यस्त होंगे, किसी के उपवास रख रखे होंगे, कोई पूजा कर रहे होंगे, केवल अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार सभी जो है शक्ति की उपासना कर रहे होंगे। तो आज 5वां दिन है और जैसा कि मैंने आपको कल जो वीडियो मैंने डाला था आपने शायद देखा भी होगा। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से नवरात्रों में हम अपनी जो सुप्त अवस्था में जो हमारी शक्तियाँ होती हैं उन्हें जगाते हैं और उन्हें जगाने का काम करते हैं हम अपने पहले चरण से, पहले चक्र से, अर्थात मूलाधार चक्र से। तो मूलाधार चक्र जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे होती है, जहाँ पर हमारे मल मूत्र के निष्कासन के अंग हैं। तो उसके बारे में मैंने आपको प्राणायाम बताया था कि किस तरीके से प्राणायाम के द्वारा जब हम पहले मूलाधार चक्र को जागृत करते हैं, तो जब हमें सांस लेना है तो उसको मूलाधार चक्र से उसको ऊपर की तरफ को लिफ्ट करना है, ऊपर की तरफ को उसको खींचना है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे क्या होगा, हमारा पहला चक्र जागृत हो जाएगा। फिर उसके पश्चात जो हमारा दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र, उसे जगाने के लिए जब पहला चक्र जग जाएगा तब दूसरा चक्र जगाने के लिए हम अपने जो हमारा निचला पेट है, लोअर एब्डोमेन है, वहाँ से हम जो है श्वास को ऊपर की तरफ को खींचते हुए प्राणवायु को भरेंगे अपने अंदर। तो इस तरीके से धीरे धीरे हमारा दूसरा चक्र भी जागृत होने लग जाएगा। तीसरा चक्र जो कि हमारे पेट में स्थित है, हमारा मणिपुर चक्र, उसे जगाने के लिए जब हमारे 2 चक्र जग जाएंगे, उनमें जागृति आ जाएगी, तो थोड़ा बहुत मतलब अंकुरित हो जाएंगे, तो हम अपने तीसरे चक्र को जगाने के लिए जब हम प्राणवायु को भरेंगे तो यहाँ पर से उसको ऊपर की ओर खींचेंगे। फिर हमारा चौथा चक्र जो कि अनाहत चक्र है, अनाहत चक्र जो हमारे हृदय पर है। और मैंने कल भी बताया था कि जो हमारा चौथा चक्र है वो बहुत ही खास है, क्योंकि उसका संबंध हमारी भावनाओं से है, हमारी संवेदनाओं से है। तो उसके पश्चात और यहाँ पे हमारा क्या है, हृदय है। हृदय को हम किससे रिलेटेड करते हैं, अपनी भावनाओं से, अपने प्रेम से, अपनी करुणा से, अपनी दया से। उसके बाद फिर हमारा अगला जो चक्र है वो कंठ में है। और आज देखिए 5वां चक्र और आज क्या है, आज 5वां नवरात्रा है स्कंद माता का। तो माँ का नवरात्रा है और इसका संबंध है हमारे कंठ से। तो जो विशुद्धि चक्र है, इसे कहते हैं विशुद्धि चक्र। तो विशुद्धि चक्र यदि हमारा सुप्त अवस्था में है तो हमको बोलने में हिचकिचाहट होती है, हकलाता है ऐसा व्यक्ति, कॉन्फिडेंस नहीं होता उस व्यक्ति के अंदर। तो इसलिए उसे जगाने के लिए जब हम जैसे कोई गायक होता है तो वो अपनी आवाज़ को कंठ से निकालता है, मतलब अपने कंठ को मधुर बनाता है वो, या कोई व्यक्ति खड़ा होकर कुछ बात करता है तो उसके अंदर भी क्या होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। तो ये हमारा 5वां चक्र है। 5वें के बाद छठा चक्र हमारा आज्ञा चक्र और 7वां चक्र हमारा सहस्त्रधार चक्र। तो ये तो होगी प्राणायाम की बात। और इसके बाद चलिए कुछ आसन भी बता देते हैं। तो प्राणायाम के साथ साथ हमें क्या करना है, कुछ तो हमें इसी प्रकार से मतलब जो हमारे वार्म अप की एक्सरसाइज हैं, जैसे हम पैरों की एक्सरसाइज कर रहे हैं इस तरीके से, तो ये हमारे पैरों की एक्सरसाइज हो गई। इसे कर लेंगे हम, पैरों को दूर रख के कमर को सीधा रखेंगे। तो ये हमारे क्या होते हैं, जब भी हम कोई भी वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं या जब भी हम कोई आसन करते हैं तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे किसी न किसी चक्र को वो प्रभावित करता है। तो जैसे चलिए वज्र आसन में ही बैठ जाते हैं। और मंडूक आसन कर लेते हैं। इसको करने से हमारे 2 चक्र प्रभावित हो रहे हैं, एक हमारा जो स्वाधिष्ठान चक्र है, एक हमारा मणिपुर चक्र। तो इस तरीके से दो बार और करेंगे।
मंडूक आसन से हमारे 2 चक्र प्रभावित होते हैं। उसके पश्चात हम करते हैं, आइए यहाँ पे बालासन करेंगे। बालासन को करने से भी हमारा जो मतलब मस्तिष्क है, मस्तिष्क तक जाता है इसका प्रभाव। तो दोनों हाथों को ऊपर करके सांस लेंगे और तो बालासन मतलब ये मैं केवल आपको प्रतीकात्मक रूप से बता रही हूँ। इसके अतिरिक्त आप इस तरीके से अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। 1 2। तो जब हम अर्ध उष्ट्रासन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारे पेट से लेकर सारे करीब करीब गर्दन तक, या हम कहेंगे मस्तिष्क तक, हमारे सारे चक्र जो हैं इसमें आ रहे हैं, जहाँ जहाँ पर हमारे खिंचाव पड़ रहा है। एक बात और बताती हूँ कि जो विशुद्धि चक्र होता है वहीं पे हमारी थायराइड ग्रंथि भी होती है। तो यदि थायराइड जो है हमारा विशुद्धि चक्र जो है यदि सुप्त अवस्था में है तो हमें थायराइड की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये अर्ध उष्ट्रासन और उष्ट्रासन। तो इन आसनों को करके हम अपने चक्रों को जागृत कर सकते हैं। चक्रों को जागृत करने का मतलब ये है शक्तियों का जागरण। शक्तियों का जागरण मतलब अपने स्वास्थ्य को जागृत करना, अपने फिजिकल और अपने मेंटल स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। यदि हमारे चक्र जगे हुए हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे। यदि हमारे फिजिकल से ज़्यादा हम आजकल जो है मेंटली बीमार हो जाते हैं, मानसिक रोग ज़्यादा होते जा रहे हैं। जैसे जैसे जीवन क्या हो रहा है, कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, तो वैसे वैसे जो बीमारियां भी हैं और नई नई बीमारियां आ रही हैं और पहले से भी ज़्यादा कैसी बीमारियां हैं, नई नई बीमारियां सुनने में आ रही हैं। तो इसलिए हम अपने को, यदि चक्र हमारे जागृत रहेंगे, हमारी शक्तियाँ जागृत रहेंगी, हमारे भीतर की जो गंदगी है वो बाहर निकल जाएगी और नई और स्वच्छ जो ऊर्जा है वो हमारे शरीर के भीतर आएगी। तो यही काम हमें करने हैं नवरात्रि के दिनों में। इस चीज़ की शुरुआत करनी है क्योंकि साल में 2 बार नवरात्रि आते हैं और उस समय हमको इस चीज़ की शुरुआत करनी चाहिए। तो सभी को आज के वीडियो में इतना ही। तो सभी को मेरा प्रणाम। जय माता की। ओम नमः शिवाय।